नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट एटीवी डिबेट। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी। बहुत-बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आपने देश क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कहा जाता है कि भूतों के लिए भगवान और कट्टरपंथियों के लिए जो है नाजिया इलाही खान बराबर ही हैं। तो अब कहीं न कहीं राजनीतिक सुगबुगाहट हो या देश में धार्मिक चर्चा हो, लेकिन अब इलाही खान का जो है नाम वो बहुत ही फ़ख्र से लिया जाता है। अब हालाँकि चाहे पत्रकारों की गली से निकल जाओ या राजनेताओं की गली से, चर्चा हर तरफ आपकी हो रही है, कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक। क्योंकि 2 ही जगह आंदोलन चले, जिस समय आज़ादी का आंदोलन था, तब भी यही था कि कलकत्ता से जो है आवाज़ उठाई गई और आज फिर कलकत्ता की बेटी जो है अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कलकत्ता से थे आवाज़ उठाई कि दिल्ली चलो। तो अब वही पैटर्न, वही विचारधारा और उसी तरह का जो है जुड़ाव, उसी तरह का लगाव भारत के साथ में, भारत के लोगों के साथ में, हम भारत की बेटी और सनातन किसान जिसे अब हम कह सकते हैं पूरी तरह से नाजिया इलाही खान। तो अब हम शुरुआत करते हैं सवालों की, क्योंकि यहाँ के पत्रकार भी बहुत इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ में आपके साथ में पेश आते हैं और सवाल भी आपसे करते हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जो नाजिया इलाही खान जो चीज़ बोल जाती हैं, वो बड़े-बड़े लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? और वो बड़ी बातें सिर्फ़ करते हैं, तर्कों के साथ, कोई कुतर्क नहीं। उन सवालों से लोगों को चिढ़ भी है। तो हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है और इसके बाद में कड़ी दर कड़ी हम करेंगे, क्योंकि 10 सवाल आज हमारे रहेंगे और 10 सवाल अलग-अलग हैं। स्क्रीन पर भी आपको हम दिखाएँगे, अपने दर्शकों को भी। वो 10 सवाल जो शायद ही अभी तक कहीं पूछे गए हों, अगर पूछे भी गए होंगे, तो हम उन पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल जो है वो आपके सामने यह है कि नाजिया इलाही खान इतना खुलकर कैसे बोल लेती हैं, जिस पर बोलने से बड़ा व्यक्ति बचने का प्रयास करता हो? जी। नमस्कार, हर हर महादेव। और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ देश के सभी लोगों की जो मुझे सुनना पसंद करते हैं और जो मुझे देखना भी नहीं पसंद करते हैं, जो मुझे मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं और जो मुझे गालियों से नवाजते रहते हैं, सबकी मैं आभारी हूँ। देखिए, ऐसा है कि सच बोलने की हिम्मत और ताकत जो होती है वो उसी के अंदर होती है जो जिसको सच बोलने की आदत होती है। अगर हिम्मत और ताकत का सवाल आ जाए तो अभी 24 फरवरी को मेरे ऊपर अटैक हुआ कानपुर देहात में। उससे पहले 8 सितंबर को मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई अलीपुर कोर्ट के परिसर में। उससे पहले मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। उससे पहले उल्बेरिया के रास्ते पर मेरे ऊपर काफी मेरी गाड़ी पर पेट्रोल बम और शूट भी किया गया, पिस्टल वगैरह भी चलाया गया। तो बड़ी कट्टर जान हूँ मैं और मैं बच भी जाती हूँ, हिफाजत से रह भी जाती हूँ। महादेव की कृपा है और महाकाल देव की भी कृपा है। और लेकिन मेरी क्योंकि आदत है सच बोलने की और बहुत प्रखर होकर के सच बोलने की आदत है, इसलिए फिर से मरहम पट्टी भी रहती है, हाथों में बहुत सारी पट्टियां होती हैं, फिर भी मैं सच बोलते रहती हूँ, फिर भी मैं प्रखर तरीके से सच बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में मैं अटल जी को अपना आइडियल मानती हूँ तो मैं उनकी तरह सच बोलूंगी। अगर मैं वाकई में अपने आप को कट्टर मुसलमान मानती हूँ तो इस्लाम के रिफॉर्मेशन के लिए मैं नहीं आवाज उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। अगर मैं वाकई में अपने आप को भारत की बेटी मानती हूँ तो भारत को खूबसूरत बनाने में मेरी कितनी जिम्मेदारी है, ये तो मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर मैं वाकई में संवैधानिक एक नारी हूँ तो संविधान के दायरे उन लफंदर मुसलमानों को तो सिखाने ही पड़ेंगे जो बाबर के मुरीद बनकर बैठे हैं और औरंगजेब के टीवी चैनल पर प्रवक्ता बन करके बैठ जाते हैं। तो उनको तो याद दिलाना पड़ेगा कि हेलो हेलो, तुम समाजवादी पार्टी से हो, तुम नमाजवादी पार्टी से नहीं हो। तो इसलिए समाज की बात करो, नमाज की बात मत करो। जी। दूसरा सवाल है, क्योंकि 10 सवाल हैं।